दिसंबर 10, 2021 का जो एमएलसी का इलेक्शन है 20 या 25 में एमएलए का, इसमें कांग्रेस, आईएनसी, बीजेपी, जेडीएस के 20, 25 या 6 ये नंबर में आ रही। ये नंबर में इन कैंडिडेट्स को लिस्ट अनाउंस करी, इलेक्शन में उन्होंने जीतती। उन इलेक्शन में 10 तारीख के बाद 12 तारीख को रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के बाद उन्होंने सीट अपने अपर हाउस को जाती। तो अब मेरा एक सवाल, मेरा रिक्वेस्ट, ये पूरे तुम्हारे 6.5 करोड़ कन्नडिगास के, कर्नाटक के लिए मैं ये कर रहा हूँ, जो दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के जो सदर हैं, जिसको बोलते बिग बॉस, और बीजेपी के जो हैं, वो चाहे वो कौन भी रहने दो, और जेडीएस का हो, जो उम्र वाले हो, हम देवेगौड़ा साहब की उम्र भी हो गई है ना, से वो पूरे बिग बॉस है। इन्हों जो सीट इन्हों क्या अंदाज से देती, इन्हों क्या तरीके से देती, ये तरीके सिर्फ ये ही कि भाई सिर्फ जिसके पास पैसा है, पैसा अरबों का पैसा है, वो पैसा कैसा आया, कहाँ से आया, कैसा वो आना, आप समझो। अब बिटकॉइन में, अब बिटकॉइन का मतलब जो हो रहा है, ये 20, 25, 26 साल का लड़का तो पहले 9 बिटकॉइन से शुरू किया, उसके बाद 2000 बिटकॉइन हांगकांग में उसकी फिर हाईजैक किया, उसके बाद कई टेंडरों को सरकार के टेंडर में किया, तो उसके पास भी तो तकरीबन 5, 10, 20, 50 हज़ार, मेरा अंदाज से 1 लाख करोड़ का है जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो ज़रूर मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा। तो उन्हें तो पूरे एमएलसी को ख़रीद सकता है क्या? पूरे गवर्नमेंट को ख़रीद सकता है क्या? जो बिटकॉइन का श्री कृष्णा है जो है उनका, उसके पास पैसा नहीं है क्या? तो पैसा उन्हें 26 साल में जो बनाया, 75 साल के जो ये पूरे लीडर्स जितने नाम बोला बिग बॉसेस, ये तीनों बिग बॉसेस नहीं बने, इतना पैसा बनाया, तो इन्हें एमएलसी क्या? इससे वो कैटेगरी के आदमियों को ये पैसा देख के एमएलसी को ले, तो ये 6.5 करोड़ के लोगों के लिए जो मैं भी एक कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, क्या है, हर कोर्ट को जाऊँगा, हर लोकायुक्ता एक्ट लागू करूँगा और इसके पीछे लड़ाई लड़ूंगा। तकरीबन 15-20 साल से कर रहा हूँ मैं। अब ये जो 20 या 25 आदमियों के जब आ गए 10 तारीख को इलेक्शन, 12 तारीख को आ गए, उसमें क्या श्री कृष्णा कैंडिडेट क्या? अभी तक नहीं, मैं रात दिन देख रहा हूँ पेपरों में, न्यूज़ों में, तुम्हारी चैनलों में, श्री कृष्णा कैंडिडेट होगा तो भी जाएगा। ये कर रहे हैं कौन? बिग बॉसेस कर रहे हैं। तो इसमें ये 6 करोड़ 6.5 करोड़ के लोगों में रिप्रेजेंटेटिव इलम वाला, जो हमदर्दी वाला, जो समझो हर जगह हर आदमी को जो खांदा देने वाला, दर्द से देने वाला, जो दुआ पढ़ने वाला, जो ऐसे लोग, एक हमारे खूब में, हर खूब में भी एक चीज़ है, ये तमाम चीज़ ऐसे आदमी जाना। तो ऐसे आदमी जो मैं बोल रहा हूँ, ये नाम के आदमी, ये तीनों बिग बॉस के पास ये 20 + 20 + 6 पूरे 48 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है। तो 48 कैंडिडेट्स में कितने तुम्हें लोग, कर्नाटक के लोग, कितने लोगों को स्क्रूटिनी किए? श्री कृष्णा से ऊपर हैं क्या? नहीं, अभी कमी है। श्री कृष्णा गंदा आदमी नहीं है। श्री कृष्णा कोई अभी कानून में जेलवासी या कन्विक्शन होके उसको हैंगिंग नहीं लगा है, मगर उसके पास भी पैसा है, कानून में उसका भी नाम बोला जाएगा, श्री कृष्णा बिटकॉइन का पैसे वाला आदमी। ये लेवल के आदमियों को छोड़ के जो ये एमएलसी राज्यसभा का, मेरे को इतना चिंता नहीं है, क्योंकि कर्नाटक के गरीबों के 6 से 6.5 करोड़ के लोगों का फैक्ट वहाँ होता है। अब मैं जो केस की बात किया, जो केसेस में कर रहा हूँ, केसेस करना चाह रहा हूँ मैं, वो कितने, अब ये 20-25 आदमी आ गए तो केसेस नहीं, खाली मेरे को चलने नहीं रखेंगे, रास्ता नहीं देंगे। इतने बड़े बड़े आदमी हैं, क्योंकि इसमें जो 3 बिग बॉसेस, ये लोगों को, बिग बॉसेस का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एक रहम, एक करम, ये गरीबों के ऊपर, ये पब्लिक में, अच्छाई में, ये लोगों को चुन के देना बिग बॉसेस का काम नहीं होता है, पब्लिक का काम होता है, जनता का काम होता है। ये जनता जो 6.5 करोड़ के लिए उन लोगों को चुनना मांगता है। ऐसे लोगों को जब दिए, तो इन्हों हमारे लीडर्स हैं जो दिल्ली से और अपने जेपी नगर के गौड़ा साहब तक, इन्हों हमारे लीडर्स हैं, ऐसे आदमियों को दिए। तो मेरा एक ही प्रॉब्लम है, 20 से 25 आदमी 12 तारीख को बैठेंगे और ये 2023 के इलेक्शन में भी रहेंगे, 2023 का इलेक्शन भी चलाएंगे। हो सकता है अभी इस गवर्नमेंट में 2021 से 23 तक मंत्री बनेंगे, इसमें 22 में डीसीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे, रेवेन्यू मिनिस्टर बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्टर बनेंगे,
कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख से 5 लाख करोड़ तक का फ्रॉड किए, तो ये पूरों को पता है। और होम मिनिस्टर भी बनेंगे। होम मिनिस्टर ऐसे बनते हैं, इसमें जो है 22 में ज़रूर एक आदमी, क्योंकि जब एमएलसी बन गया, श्री कृष्णा एमएलसी बन गया, बना दिए कौन भी, उन्हें होम मिनिस्टर बनना नहीं बनना किसी के हाथ में नहीं है। एमएलसी बनाते ही उसको होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बनाने के लिए। तो ये तीनों आते हैं, डीसीएम मंत्री और सीएम, ये इसके लिए। तो ये कैटेगरी का पब्लिक के सामने, पब्लिक का डर, पब्लिक का खौफ, पब्लिक की हमदर्दी, ये तीनों बिग बॉसेस को कहाँ है। सर, आप एमएलसी कैंडिडेट को बिटकॉइन स्कैम एवं श्री कृष्णा के साथ तुलना कर रहे हैं, क्या ये और वो तमाम लोग बराबर हैं? श्री कृष्णा और ये सब सेम है? श्री कृष्णा एकदम हॉनेस्ट है, सीधा है, बड़ा है, क्योंकि कानून में इसे सजा नहीं दी है, मगर पैसा तो है उसके पास। वो यही पैसा तुल रहा है, अभी ये पैसा ही तुल रहा है जो ये लोगों को कारपोरेटर, म्यूनिसिपल, अपना पंचायत प्रेसिडेंट डालना, तो वो लोगों भी ऐसा ही आना। तो मेरा ख्वाब इस देश में, इसका स्टेट में ये है कि भाई वो लेवल में भी जो वोटर्स हैं, 10,000 से 2 लाख को बिकने वाले नहीं भी होना चाहिए, और उन्होंने डालेंगे, और उन्होंने उनकी भलाई के लिए डालेंगे, पब्लिक के लिए डालेंगे, जिन्होंने उनको वोट किया है। तो अब ये पैसा देने वाले, अब जितना मेरे को है, अभी मैं पूरा ओपन करके तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये डर है, रोड कचहरी, दिल्ली, बम्बई, बेंगलुरु, कोर्ट, महल और अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत दूर बन जाएगा मुझे। ये लोगों के साथ, ये लोगों के केसों को, ये लोगों के क्रिमिनलिटी को बहुत सा काम करना पड़ेगा। इन्हें पब्लिक के लिए या मैं बहुत काम करना पड़ेगा उसके बाद। इसलिए उसका जिम्मेदारी ये तीनों लीडर्स को, जेडीएस, कांग्रेस और अपना बीजेपी के हैं कि भाई ये लोगों के सामने बोलना मांगता है। इलेक्शन के पहले हर आदमी का बोलना मांगता है कि भाई ये आदमी ये कंट्रीब्यूशन किया, ये आदमी ये किया था, ये आदमी, पहली बात है ये गरीब है, गरीब आदमी है, ये बोलना मांगता है। ये कौन? ये तीनों लोग बोल रहा है, तभी इन तीनों मेरे लीडर हैं। मैं जिसको मानता हूँ स्टेट भी मानेगी। ये लीडर तभी है कि भाई ये आदमी गरीब ही है, इसको दूसरा ज़िंदगी में हेलीकॉप्टर में उतर के फूल नहीं डाल लिया इन्हें, उन्हें करेगा भी नहीं। तो मकसद पूरा ये है, जब इरिगेशन में 5 लाख करोड़ रुपया है, तो ये 22 आदमी 25 आदमी है ना, इनको पता नहीं क्या? पूरा जिसको पता है इरिगेशन डिपार्टमेंट में 5 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, और होम डिपार्टमेंट में इतना है, और फलान जगह इतना है, तो ऐसे उन्होंने आते करते डाउटफुल की बात नहीं है। ये तीनों पार्टियों के सदरों को चाहिए क्या नहीं, ये चाहिए कि भाई उनको देखना, एक एक कैंडिडेट का नाम जब लिस्ट अरेंज करे, एफिडेविट अपना फाइल किए, नॉमिनेशन आज फाइल किए, उससे पहले जिसको कैंडिडेट जो बॉसेस दिए हैं, उसके एक एक कैंडिडेट के ऊपर भी डिटेल में डिबेट पब्लिक के सामने लाना, पब्लिक डिबेट होना, उनका स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई ये बी सी, इसमें श्री कृष्णा तो है मगर उसका जेल नहीं हुआ। श्री कृष्णा का नाम इसलिए बोल रहा हूँ, वो जो भी वो शिरकी जो भी है उसका नाम, उसके पास भी पैसा है, उन्हें क्यों नहीं बनना चाहिए एमएलसी के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब डिप्टी सीएम से सीएम का बड़ा होदा नहीं है, दोनों ही के आसपास है, क्यों नहीं बनना चाहिए कि भाई उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, उसको चाहिए क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी सिर्फ एमएलसी। तो सर, आप श्री कृष्णा और जो एमएलसी कैंडिडेट्स हैं, इन लोगों को कंपेयर क्यों कर रहे हो सर? श्री कृष्णा इज ए क्रिमिनल विच इज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। नाउ दिस कैंडिडेट्स हैव कम नाउ, ये लोग अभी आए हैं, कैंडिडेट बन के आए हैं, तो उनके और इनके बीच में कंपैरिजन नहीं, अपना सवाल भी गलत, वो लोगों भी सही हैं, क्योंकि श्री कृष्णा जो है क्रिमिनल प्रूव नहीं हुआ। तो मैं तो बोलता हूं पहले हैंगिंग दें, क्योंकि इन्हें कर्नाटक में पूरे सियासतदान लीडरों के साथ अभी तक तो 15 से 25 हज़ार करोड़ का हिसाब मैं लिया हूं, मैं देख रहा हूं, वो केस में मैं खुद जा रहा हूं, मैं इम्प्लीड हो रहा हूं, वो किया है। अब मेरे अंदाज से और भी मेरे को पता हो जाएगा बहुत जल्दी, 1 लाख से 5 लाख करोड़ रुपए पूरे लीडरों के अकाउंट में चढ़ा दिया उन्हें, पूरे लीडरों के अकाउंट में चढ़ा दिया। कौन? श्री कृष्णा। वो पता है, पूरे टेंडर, पूरे डॉक्यूमेंट अपने पूरी जगह का हाईजैक किया, उन्हें हैक किया करके उन्हें कर दिया, पता है। उसके पास काइन मिले, जो काइन्स मिले, जितने बिटकॉइन्स मिले, एक भी चार्जशीट में नहीं है। बाद वो काइन जो मिले, उन्हें बोला मेरे पास एक काइन भी नहीं है, ये तमाम ठीक है। तो उन्हें
मैं आप बोलेंगे उन्हें 5,000 करोड़ किया है, तो मैं बोलूँगा तकरीबन 2 लाख से 3 लाख करोड़ किया है। अब उसका प्रूफ भी होगा, वो कोशिश में हमें लगेंगे, मगर उन्हें गलत नहीं, क्योंकि कानून से उसे सज़ा नहीं दिए। ऐसे कानून से जब सज़ा नहीं दिए, कानून का हैंगिंग सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें सज़ा में नहीं किया करके साबित होना, जब बेंगलुरु के कोर्ट दे दिए तो तब भी उसको बोलते हैं इन्हें मुजरिम। न मुजरिम तो नहीं हुआ, मुजरिम होता तो उसे बेल में क्यों छोड़ते हैं? मगर पूरी दुनिया को मालूम, पूरी वर्ल्ड देख रही है, अमेरिका, लंदन, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया पूरी देख रही है कि भाई इंडिया में इतना बड़ा हैकर कैसा बना। मगर उन्हें मुजरिम नहीं है, ना होता तो बेल में आता ना उन्हें, मगर पैसा तो है उसका, ना मुजरिम भी नहीं है। मगर आप बोलते हैं ना खाली 9 या 2,000 बिटकॉइन किया, मैं बोलता हूँ कई हजारों का करोड़ किया, हो सकता है 5 लाख करोड़ का भी किया। तीनों पार्टियों, मगर वो तीनों पार्टियों में इसको इन्हें मुजरिम ने ना, तो पैसा है ना। सवाल तुम्हारे सवालों का ये है कि भाई जिसका पास पैसा है, ये पैसे के लोग होम मिनिस्टर और एमएलसी, ये एमएलसी का मेन क्वालिफिकेशन तुम्हारे एसएलसी के बाद जो होता है, अपना पीयूसी, बाद अपना ग्रेजुएशन, बाद आईएएस, बाद आईआईटी, जो भी करते हैं, एमएलसी से सीएम बनता है। ये ना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बन रहा है, गवर्नमेंट का हेड बनेंगे, 22 के 22 भी बन जाएंगे, तो 22 के 22 भी मंत्री बनेंगे, और मंत्री में कई हजार करोड़ रुपए है। 1000 करोड़ का देखेंगे, ये 6.5 करोड़ के लोगों को यही क्या जाएंगे अपना मार खाएंगे पुलिस के पास और कोर्टों में फिरेंगे, इनके ऊपर कंप्लेंट देंगे, हड़ताल करेंगे, फलां करेंगे। इसका मतलब जो श्री कृष्णा का बात जो अब उठ रही है, जो वही पैसा जिसके पास है वो बेसिस में इलेक्शन हो रहा है। तो आपकी डिमांड्स क्या है तीनों हाई कमांड से, तीनों पार्टियों के हाई कमांड से? आपकी मुतालबा हाई कमांड्स करके जब मानेंगे ये लोग, पूरी 6.5 करोड़ के लोग हाई कमांड करके जब मानेंगे, जिनको चाहिए वो देंगे, तो हाई कमांड कैसा बन जाएंगे? हाई कमांड पार्टी के साथ, पार्टी के लीडरों के साथ जमे हैं, तो पैसे वालों को जब आगे लाते हैं, गरीबों का खून भी जा रहा है नहीं देखेंगे, वो खून बेच के भी पैसा बनाएंगे, पैसा लेंगे, खून बेच के भी, उनको पब्लिक को भी हाई कमांड को संबंध ही नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट तीनों को भी है, ये तीनों लोगों को, ये गरीबों में सीएम बनेगा, गरीबों में ये बनेगा, आप नहीं बनाएंगे, बनना है ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए, पब्लिक को मालूम है। मगर ऐसे लोगों में, पैसे वाले लोगों में, पैसों से पैसा खर्च करके, समझो 2,000 2,500 वोट होता है, ये 2,000 का वोट का इतना, और दूसरे कमांड का इतना, और दूसरी प्रिंसिपल का इतना, दूसरे अपोजिशन का इतना, ये पैसे डाल के इलेक्शन आएगा तो समझो मेरा अंदाज़ा 50 करोड़ रुपए में इलेक्शन आता है। जो 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ भी खर्च होगा, लोग ऐसा करने वाले भी आ गए, तो ये लोगों को क्या करेंगे? ये लोगों की इसकी जिम्मेदारी कौन है? तीनों लेंगे ना, तीनों लेना है ना। ये क्यों नहीं बोले जब लिस्ट अरेंज करे, आज बी फार्म फाइल हुआ, एक एक के बारे में हाई कमांड अपनी जबान से खड़के, इसका ये सच्चाई है। अब जेके कश्मीर में कोई अब्दुल रशीद साहब, जो अपने पुलिस कांस्टेबल टेररिस्ट को मारे, टेररिस्ट बड़े बड़े मुसलमान टेररिस्ट को मारे जो अब्दुल रशीद हेड कांस्टेबल, उनकी बीवी को हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज वो अवार्ड दिया, इतनी खुशी हुई। तो अवार्ड दिए कि भाई उनके हस्बैंड मारे करके, तो ये 22-25 लोगों का क्या चीज़ के लिए तुम्हें अवार्ड दे रहे हैं? अरे एक चिट्ठी तो दियो, क्या तुम्हें दे दिए तुम्हें हाई कमांड? क्या चीज़ के लिए दे रहे हैं तुम्हें? क्या एक छोट 2 लाइन में तो बोलो, तो कहाँ है हाई कमांड? किसके ऊपर जा रहे हैं तुम्हें? जब बैठा हिमालय में बैठा श्री कृष्णा, हमारे स्टेट का हमना भी, क्योंकि अमेरिका, जर्मन, वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं इसके लिए, हमें भी बात करेंगे। यहाँ से 5,000 किलोमीटर में बैठ के 5,000 करोड़ का हैक करता था, वो हैक किया नहीं किया, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोली ही नहीं, तब उसके पास भी पैसा है ना। ये लोग एमएलसी बने, उन्हें सीएम के कैंडिडेट में उन्हें भी एमएलसी बन के, ऐसे लोग चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर अगर हम देखें तो जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन पे ज्यादा मोस्ट ऑफ द पीपल पे 302, 307, 420 जैसे केसेस लगे हुए। क्या आपको लगता है कि इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में यूएस जैसा सिस्टम आना चाहिए, जहां पे पब्लिक में प्री क्वालिफिकेशन इलेक्शन होना चाहिए, फिर वो कैंडिडेट एलिजिबल होने के बाद इलेक्शन लड़े, तब हमारे देश में सुधार आएगा, करप्शन कम होगा? देखो, जो सेक्शन 120 लोगो, 305 लोगो, बात वही आती है, रेस्पेक्टेड मैजिस्ट्रेट कोर्ट सज़ा देगी,
मैजिस्ट्रेट कोर्ट को सेक्शन के ऊपर सज़ा देगी, एविडेंस के तहत, पुलिस के तहत, पूरा विटनेस के तहत। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलेगी ये सज़ा सही है, नहीं ये सज़ा गलत दे दिया तो ये सज़ा नहीं है, ये नहीं, ये नंबर सेक्शन की वैल्यू नहीं है और जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर की वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इनको खड़ने मांगता है, खड़ने इजाज़त है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं है। अब आप जो बोले यूएसए का, अमेरिका का जो आप बोल रहे हैं, तो यही बोल रहा हूँ कि भाई इसमें ये क्राइम किया, ये फलां किया, ये नहीं है। ये है कि भाई ये अच्छा किया, ये मैं ऐसा किया, मेरा ये कैंडिडेट है, इन्हें रियल एस्टेट कर रहा है, इन्हें फलां कर रहा है, इन्हें ये अच्छा किया है, इन्हें डेवलपमेंट किया है, ये डेवलपमेंट में इसका ये अपना बिजनेस से ये पब्लिक को ये अच्छा होगा। ये डिबेट में अमेरिका में आप आमने सामने होकर बोलते हैं। ये तुम्हें क्यों नहीं बोलते? इधर देवेगौड़ा खड़के, इधर राहुल गांधी खड़के, इधर अपना DK शिव कुमार खड़के, क्यों नहीं बोलते तुम्हें? अरे क्यों छपाते हैं? ये पूरा छपा के इलेक्शन क्यों करा रहे हैं तुम्हें? एक तो बोलो, ये 22 आदमी बन के जब चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बनता है, होम मिनिस्टर बनता है, तभी मालूम होना है क्या लोगों को? आज जिम्मेदारी तुम्हें जो करा रहे हैं बोलो ना तुम्हें। तो कल के दिन मुझे एकदम खुशी भी है, नाराज भी है कि भाई श्री कृष्णा जैसे आदमी चीफ मिनिस्टरों को बनाएगा, पैसा लगाएगा, उसके पास पैसा है, उन्हें एक ही सेकेंड में 5,000-9,000 करोड़ रुपए एक टेंडर में पैसा किया है, 9,800 करोड़, जिसके पास मेरे पास थोड़ा सोर्स से देख रहा हूँ मैं, ये पैसा बहुत पैसा है। ऐसा 10 कर लिया तो उसके पास 1 लाख करोड़ आ जाएगा। तो CM को, तो ये कैरेक्टर पब्लिक में बोलेंगे तो आमने सामने जो पब्लिक खड़े रहेगा, पूछेगा इन्हें, ये ठीक है, हमारे को डाउट है, हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमदर्दी चाहिए, उसके दिल का, उसके सीने की हमदर्दी हमारे को चाहिए, ऐसा आदमी को दियो। ये आदमी को क्यों दे रहे हैं? ये पैसे वालों को क्यों ला रहे हैं तुम्हें? तो लोगों को पूछने की अपॉर्चुनिटी नहीं है ना इनके, इन्हों देना है, तीनों लीडर देना है। सर, बेंगलुरु अर्बन से आज जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं KGF बाबू, जिन्होंने नॉमिनेशन पे किया, हमने सवाल किया KPCC प्रेसिडेंट DK शिव कुमार से कि आपने किस बेसिस पे दिया, तो उन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटी को टिकट देना चाहते हैं इसलिए हमने दिए। अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव से, असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल बड़ा होता, अगर ये जीत के जाते हैं तो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने क्या बात करें जब इनके पास एजुकेशन की कमी है? देखो, एजुकेशन की कमी एलिजिबिलिटी में है क्या वो देखना। जब एलिजिबिलिटी में नहीं है, उन्होंने क्वालिफाई हो गया, पर नहीं, पर अपर हाउस को जाएंगे तो उसके भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूसरा ये पढ़े लिखे लोगों को जाना है। मगर मेरा सवाल हमारे DK शिव कुमार को हो और आपका हो, वही है, जो आदमी तुम्हें बोलते हैं उनका हम दर्द वाला आदमी है क्या? और दो आदमी में आप कर्नाटक में CK जाफर शरीफ, अपने अजीत सेठ और अपना रहमान खान, रोशन बेग, और अभी हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग है पूरे हैं, इन्ने हारिस, रिजवान अरशद, रोशन बेग और जितने भी पूरे हैं, ये लोगों से मुसलमानों को ये हो गया तो बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? तो एक भी मुसलमान पढ़ाई नहीं पिया, एक भी मुसलमान को अपनी दौलत लेके वापस नहीं दिए, जो वक्फ बोर्ड में है, जो IMA का है, वो लेके नहीं दिए। एक भी मुसलमान को नमाज और रोज़े के भी अलावा अपनी इल्म और अपनी इज्जत ये तुम्हारी दौलत से आती करके लेके नहीं दिए। तो ऐसे लीडरों से, ऐसे माइनॉरिटी के लीडर उन्होंने देखे, यानी एक माइनॉरिटी के लिए, यानी मुसलमान के लिए काम करेगा करके बोल के, मुसलमान के लिए क्या काम किया है? तो काम सिर्फ ये करना है कि भाई काम अपना हक अपना हमारे को आना है। सरकारी हक ठीक है, सरकारी हक जिसको नहीं है उसको जाने दो। जब तकरीबन 10 से 12 लाख करोड़ का माल है, वो माल लाके वो लोगों को देंगे, खाली उसके ऊपर का जो पैसा मुनाफा आएगा, वो मुनाफे में ये पूरे लोग मुसलमान की बड़ी ज़िंदगी इज्जत के साथ जिएंगे। तो ऐसे इज्जत के साथ कराने की क्या DK शिव कुमार इजाज़त दिए क्या है मुसलमानों को? क्या नहीं, मुसलमान उसकी जिम्मेदारी लिए क्या? और इसके अलावा जितने के नाम मैं बोला हूँ, वो उनके पास 1 से 10 गाड़ी हो गए, जो 2 लाख के घर से आज 20 से 50 2 लाख 200 करोड़ के घर में रहेंगे। तो ये लोगों को DK शिव कुमार उसको बोल के तुम्हें वो फोर्स्ड मैरिज कर लो करके बोल के मुसलमानों के माइनॉरिटी के नाम से देते हैं, तो उनकी इजाज़त है, तो उनका पावर है। ये पावर नहीं चाहिए। जब भी देते हैं तुम्हें अमेरिका की बात की, पब्लिक को पूछ के, डिबेट करके, सवाल का जवाब करके, जब नहीं दिए तो इनवैलिड करके कानून तो नहीं बोलता है। ये 650 करोड़ को भी जो ठगा रहे हैं, इन्होंने चीट किए हैं, इन्होंने धोखा दिए हैं, इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किए हैं, इसके ऊपर केस भी बन सकती है। केस में क्या होता पता नहीं है, मगर ये लोगों के लिए सरासगत
बिग बासिज्म कर रहे हैं, यानी इनके चिंतक नहीं है, इनके ऊपर रहम करने वालों में नहीं है। ये होना चाहिए। जैसा एकदम लिस्ट दे दिए, तुम्हें जाके हार डाल दिए, उनको फूल डाल दिए। पब्लिक क्यों दे दिए तुम्हें, क्या दिए? समझो दो आदमी का बोले, जो 2 आदमी माइनॉरिटी, ठीक है 2 आदमी दियो, माइनॉरिटी को 0 करो। क्यों देते हैं? माइनॉरिटी को 0 भी करो, मगर रहम, जो सीना, जो कलीजा, जो गरीबों के ऊपर है, उन्हें भी, मुसलमान को भी देख लेगा, क्रिश्चियन को भी देख लेगा, SC ST को भी देख लेगा। जो इंसानियत है, इंसानियत को तो सेलेक्ट करो, चाहे ये 2 में भी रहेगी। ये जो 2 बंदे हैं, जो 2 को दिए हैं, मुझे पता नहीं है किसको दिए, क्या दिए, मगर जो 2 दिए हैं, ये 2 में भी रहेगी। तो ये पब्लिक को बोलो ना, पब्लिक को बोल के दो ना, किसका माल है ये दे देने तुम्हें? अच्छा है, जब हमें नहीं बोलते, हमारा माल, हमारे पार्टी, हमारा बिग बॉस, हमारा पावर, जब बोलते वो भी तो पब्लिक को बोलो, पब्लिक समझें दे। तुम्हारा पूरा प्लान, ये तीनों बासेस का प्लान 2023 को है, 2023 को रोक के कर रहे हैं तुम्हें। तब इसका मतलब 2023 को सिंपल सवाल क्या किए, जवाब में क्या की बना, श्री कृष्णा के पैसे से 2023 का इलेक्शन बनेगा क्या? सर आपने बिटकॉइन तो बनेगा क्या? तो ऐसा ही ये पैसे से भी बनाना हो तो ऐसे पैसे से भी गवर्नमेंट बन सकती, इलेक्शन जीत सकती, CM बन सकती। किसकी ख्वाहिश है? कौन सा लोग हो सकता है कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उसे सजा नहीं हुई, मगर कौन सा आदमी अमेरिका, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, कड़पा, अपना चिकमंगलुरु से कौन मानेगा इसको? मगर कानून में तो अभी इसको क्या भी नहीं है, मगर उसका 2023 तक भी केस ऐसा ही रहेगा। सर बिटकॉइन मगर उसका पैसा तो आएगा क्या? इसको बोल सकते हैं कमा को दे तो इलेक्शन चला, तो यही हो रहा है ना। जिसका पैसा है, जिन्हें नहीं सपड़ा, जिसको सुप्रीम कोर्ट में फांसी डाल के मरे तक पत्थर मारो करके फांसी डाल के आर्डर नहीं हुआ, तब तक उसका पैसा इस्तेमाल कर ले रहे हैं।